गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रजनीश शर्मा, कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट बदायूं। देखिए, अभी हम लोग हिंदी में कुछ टॉपिक कवर कर चुके हैं और जिनके जो लिंक हैं उन सभी वीडियोस के लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, उनको आप देख लीजिएगा वहाँ से। और अभी मैं यहाँ पर एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, विशेषण। देखिए, विशेषण एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर हालत में प्रश्न तो पूछा ही जाता है। हर हालत में कोई ना कोई एक प्रश्न पूछा जाएगा, एक से दो भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको विशेषण जब हम यहाँ स्टार्ट करेंगे उससे पहले कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनको आपको पता होना चाहिए, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। और दूसरा ये मुझे आप लोगों से कहना था कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे होते हैं वो सभी लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब, जो हमारा चैनल है अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को लाइक भी किया करें। और साथ ही साथ अगर आपको ठीक लगता है तो दूसरे अपने दोस्तों में शेयर भी करें। देखिए, यहाँ पर विशेषण को हम पढ़ेंगे, लेकिन विशेषण से पहले यहाँ पर हम देखिए संज्ञा, क्योंकि हो सकता है आप लोगों ने हमारे ये वीडियोस नहीं पढ़े हों, तो संज्ञा और सर्वनाम को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इनके बारे में बताएंगे अभी, जिससे आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा इस टॉपिक को समझना। देखिए, संज्ञा क्या होता है, तो संज्ञा के लिए तो सभी लोगों को पता है, लेकिन मैं आपको एकदम सिंपल सी भाषा में बताऊंगा। आपके आमने सामने, आपके वातावरण में, आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, जो भी एक्टिविटी आपको दिखाई देती है, कोई वस्तु, कोई शहर, कोई व्यक्ति, कोई भी जगह, कुछ भी आपको अगर दिखाई देता है तो वो सब का सब क्या होता है, संज्ञा होता है। ठीक है, जैसे आपने किसी व्यक्ति की बात की, आपको कोई रिलेशन की आपने बात की, किसी व्यक्ति की बात की, किसी सड़क की बात कर रहे हैं, किसी शहर की, किसी पेड़ पौधे की, आपके घर में जो फर्नीचर होता है, दीवार है या पंखा है, कुछ भी रखा होता है, चेयर है, टेबल है, कलम है, यहाँ तक कि मैंने शर्ट पहनी हुई है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सब के सब संज्ञा होती है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जो आपको दिखाई दे रही है, जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, और आप अगर उसे महसूस करते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, संज्ञा होती हैं। ठीक है, ये सभी नाउन कहलाते हैं। तो वैसे इसकी जो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन बहुत सिंपल है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और साथ में एक भाव और जोड़ दीजिए, इसमें भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भाव भी आ जाता है। खैर, संज्ञा को हम डिटेल से तो बाद में पढ़ेंगे, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, या फिर हमने जो पिछला पढ़ा रखा है, इससे पहले हमारा एक वीडियो होगी इसमें, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो संज्ञा ये हो गई। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ सर्वनाम की। तो देखिए, सर्वनाम यहाँ पर क्या है, संज्ञा की आवृत्ति को रोकने वाला जो शब्द होता है वो सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा की आवृत्ति से यहाँ पर क्या मतलब है, जैसे सपोज कीजिए आपसे कहा गया, भाई एक काम करिए कि आप अपने पिताजी पर 20 लाइनें लिखकर दिखाइए। ठीक है, आप अपने पिताजी पर 20 लाइनें लिखिए, या आप अपने माताजी के बारे में 10 लाइनें लिखिए या 20 लाइनें लिखिए। तो आप क्या करते हैं, या अपने अध्यापक के बारे में लिखना है, या अपने प्रधानमंत्री के बारे में लिखना है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप लिखते हैं मेरे पिताजी का नाम श्री, जो भी नाम है। ठीक है, या हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं इस समय, उनका नाम आपने लिखा। लेकिन क्या आप हर बार, क्या आप इस तरह से बोलते कि मेरे पिताजी का नाम, मान लीजिए किसी के पिताजी का नाम रमेश है, तो वो कहता है कि मेरे पिताजी का नाम श्री रमेश जी है, और उसके बाद क्या कहते हैं कि मेरे पिताजी, या आप ऐसा बोलते हैं हर बार कि मेरे पिताजी रमेश चंद्र, या रमेश चंद्र एक सरकारी नौकरी करते हैं, या रमेश चंद्र का स्वभाव बहुत अच्छा है, रमेश चंद्र मुझे बहुत अच्छा मतलब मुझे स्नेह करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप कभी नहीं कहते हैं। आप क्या करते हैं, सबसे पहली लाइन में उनका नाम लेते हैं, उनका संबोधन के साथ आप बताते हैं कि मेरे पिताजी का नाम, या मेरे प्रधानमंत्री, मेरे अध्यापक का नाम ये है, और उसके बाद आप क्या करते हैं, हर बार कहते हैं कि वह एक सरकारी नौकरी करते हैं, या वह इस डिपार्टमेंट में है। ठीक है, उनका स्वभाव ऐसा है, उनकी उम्र इतनी है। ठीक है, तो उनकी कुछ हॉबीज़ वगैरह हैं, तो आप उसके बारे में बताते हैं। जैसे आपने कभी सचिन तेंदुलकर पे आपने लिखा होगा, हाई स्कूल इंटर में आपने पढ़ा होगा, सचिन तेंदुलकर पे आप निबंध लिखते हैं, तो उस समय क्या होता है, मतलब फेवरेट खिलाड़ी जो आपका होता है उस पर आप लोगों से पूछा जाता है निबंध, तो आप निबंध में हमेशा स्टार्टिंग नाम से करते हैं। उसके बाद आप कभी भी सचिन तेंदुलकर नहीं लिखते, आप हमेशा उनके बारे में लिखते हैं, उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया, उन्होंने इतिहास में उनका इस तरह से नाम लिखा हुआ है, उनके समय में ऐसा हुआ। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं, आप हर बार सचिन तेंदुलकर नहीं लिखते। देखिए, सचिन तेंदुलकर क्या है, वो एक संज्ञा है।
व्यक्तिवाचक संज्ञा, वो एक प्रॉपर पर्सन है। जब भी हम सचिन तेंदुलकर का नाम लेते हैं कहीं भी, तो हमेशा हमारा ध्यान उसी बंदे पर जाता है जिसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर जैसे ही कहा जाएगा, हर व्यक्ति समझ जाता है कि हम कौन से सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे हैं। तो ये तो हुआ एक प्रॉपर, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। लेकिन जहां पर हम बात जो कर रहे थे कि सर्वनाम क्या होता है, तो सर्वनाम में क्या होता है कि हम उसकी जो आवृत्ति है, सचिन तेंदुलकर जो नाम आ रहा था बार बार, उसकी आवृत्ति को हमने कैसे रोका, उसकी या उनकी या वह, ये शब्द हमने लगाए थे। ठीक है, तो ये इस तरह के जो शब्द आते हैं, इन सब की अगर कोई विशेषता बताता है तो उसको हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या हीनता, देखिए ये जरूरी नहीं होता कि आप कहें कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये बहुत सुंदर है, ये सुंदर लेख है, या ये बच्चा बहुत सुंदर है। तो ये सारी चीजें आप जब उसकी अच्छी क्वालिटी बता रहे होते हैं, आपको लगता है कि आपने उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो क्या है, वो गुणवाचक है। ऐसा कई बार मैंने देखा है कि पूछा जाता है जनरली, वैसे ही देखिए 4 प्रकार के होते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा डिटेल में। लेकिन जनरली क्या होता है कि विशेषण क्या होता है, तो हर एक बोलेगा सबसे पहले जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, तो इस तरह से आप बोल देते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये जरूरी नहीं कि हम उसकी अच्छी हैबिट्स जो होती हैं, अच्छी क्वालिटी है कि वह बहुत बुद्धिमान है, तो ये जरूरी नहीं कि वही विशेषण है। विशेषण इसके अलावा भी होता है जो नकारात्मक प्रभाव वाला होता है। तो विशेषण कई प्रकार के होते हैं, उनको ये हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए, हम जो बात हीनता की कर रहे थे, हीनता का मतलब होता है नेगेटिव सेंस। ठीक है, तो एक तो विशेषता हो गई, विशेषता का मतलब हुआ किसी की जब हम भलाई करेंगे या किसी के लिए हम अच्छा बताएंगे, तब हम कहते हैं कि वो विशेषता है उसकी। हीनता का मतलब जब उसमें कोई एक नेगेटिव क्वालिटी होती है, जैसे ये बहुत ही ईमानदार है, ठीक है, यह लड़का बहुत ईमानदार है। तो जब आप ईमानदार कहते हैं तो आपको लगता है कि हम इसकी बढ़ाई कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, उसकी हम तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, उसको प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहें कि यह लड़का चोर है, यह लड़का चोर है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप यहां पर इसका गुण नहीं है, ये वो भी उसका गुण है, ये भी उसकी विशेषता है कि वो लड़का कैसा है, चोर है। ठीक है, तो आपको हर बार ये देखना पड़ेगा यहां पर कि वो कैसा है। ठीक है, इस तरह से आप यहां पर फाइंड कर पाएंगे। तो जो शब्द, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता और या फिर क्या बताएंगे, हीनता बताएंगे, तो ऐसे शब्दों को आप क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। वो शब्द आपके विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, 2 यहां पर जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, 2 वाक्य लिखे हुए हैं, इन वाक्यों से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा आदमी सभी जगह सम्मान पाता है। कैसा आदमी, कैसा आदमी सम्मान पाता है, तो आप बोलेंगे अच्छा आदमी। ठीक है, तो यहां पर अच्छा जो शब्द है, ये क्या है, ये इसकी विशेषता है। किसकी विशेषता है, आदमी की विशेषता है। अच्छा आदमी सभी जगह सम्मान पाता है। भाई कैसा आदमी है, तो अच्छा आदमी। ठीक है, इसके बाद बुरे आदमी को अपमानित होना पड़ता है। बुरे आदमी को अपमानित होना पड़ता है। भाई कैसे आदमी को अपमानित होना पड़ता है, बुरे आदमी को। तो ये भी उसकी विशेषता है, लेकिन ये विशेषता जो है निगेटिव सेंस में है, तो हम कह सकते हैं ये गुड सेंस हो गया, ये उसका बैड सेंस हो गया। तो इसे हम हीनता कहेंगे और इसको विशेषता कहेंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी बात थी जो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देखिए, इसके बाद यहां पर आता है विशेष्य। विशेष्य क्या होता है, जरा इसको भी समझ लीजिए। अभी कुछ ही समय पहले यूपी SSSC में एक एग्जाम हुआ था स्टेनो का। उस स्टेनो वाले एग्जाम में ये विशेष्य से रिलेटिव एक शब्द वहां पर पूछा गया था, प्रश्न आया हुआ था, इसकी डेफिनेशन से रिलेटिव पूछा गया था। तो डेफिनेशन उन्होंने दे रखी थी कि वह शब्द जिसकी विशेषता, वह संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाती है, उसे क्या कहा जाता है। तो वहां पर 4 ऑप्शंस दे रखे थे, विशेषण, प्रविशेषण, विशेष्य, इस तरह से। उनमें से आपका विशेष्य जो था सही था। तो देखिए, विशेष्य होता क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे हम ऊपर इन दोनों वाक्यों में अगर बात करें, या हमने एक नीचे भी एक वाक्य यहां पर लिखा हुआ है, तो यहां पर अगर देखें तो देखिए, अच्छा आदमी सभी जगह सम्मान पाता है। कैसा आदमी सम्मान पाता है, तो आप बोलेंगे अच्छा आदमी। ठीक है, तो हम यहां पर किसकी विशेषता बता रहे हैं, इस सेंटेंस में किसकी विशेषता बता रहे हैं, इस सेंटेंस में हम विशेषता बता रहे हैं आदमी की। ठीक है, तो यहां पर विशेष्य क्या हो जाएगा,
आदमी यहां पर विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला जो वाक्य है उसमें भी विशेष्य क्या होगा, वहां पर भी आदमी ही विशेष्य होगा, वहां पर भी हम आदमी की ही विशेषता यहां पर बता रहे हैं, ठीक है। और अगला जो सेंटेंस है आपका यहां पर, राम अत्यंत सुंदर है। कौन सुंदर है, तो आप बोलेंगे राम सुंदर है, अत्यंत सुंदर है। कौन सुंदर है, राम। तो देखिए सुंदर तो इसकी विशेषता है, किसकी विशेषता है ये, राम की। तो राम यहां पर क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। इस वाक्य में राम जो है विशेष्य हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए विशेषण जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला जो नंबर है वो हमने यहाँ पर गुणवाचक ले लिया है। इसका कोई ऑर्डर नहीं है कि आप पहले नंबर पे यही लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 4 बताए जाएंगे, अभी ये 1 हो गया, आगे वाले 3 भी यहाँ पर आएंगे अभी एक एक करके। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने पहला नंबर ही गुणवाचक होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गुणवाचक विशेषण की हम यहाँ पर बात करेंगे। अब देखिए गुणवाचक विशेषण में क्या होगा, ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान या किसी वस्तु, किसी के बारे में हमें क्या बताएगा, उसके गुण बताएगा, उसके दोष बताएगा, उसका रंग, काल, स्थान, गंध, दिशा, आकार, स्पर्श और या फिर उसके स्वाद के बारे में बताएगा, इससे संबंधित उसकी विशेषता बताएगा। तो वो शब्द जो होगा आपका क्या कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर कुछ वाक्यों को, कुछ शब्दों को लिया हुआ है, और मैंने आपको इससे पहले भी देखिए शुद्ध वर्तनी पढ़ाई थी, और इससे पहले एक मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपको जितना अच्छे से शब्दों का प्रयोग करना आता होगा, मतलब किसी शब्द का प्रयोग आप वाक्य में जब कर सकते हैं बहुत अच्छे से, तो वो मैंने आपको बताया था आपका वचन और लिंग, ठीक है। तो जेंडर या फिर आपका जो वचन नंबर होता है, जितना अच्छे से आप किसी भी शब्द का प्रयोग कर लेंगे वाक्यों में, उससे आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। क्योंकि शब्द का प्रयोग अगर आपने ठीक कर लिया तो ही आप बता पाएंगे कि ये जेंडर इसका क्या है, और या फिर इसमें वचन कौन सा है, एक वचन है या बहुवचन है। वो सारी वीडियोस आपने अगर नहीं देखी हैं तो एक बार आप देखिए उसको। तो अभी हम इन पे देखिए, इस पे डिस्कस कर लेते हैं, और इसी चैप्टर के लास्ट में अभी या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एक बहुत अच्छी सी आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के। तो यहाँ देखिए स्टार्ट करते हैं, हम अभी गुणबोधक की बात करते हैं। तो ये गुणबोधक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी इसी वीडियो में हम इनका जिक्र कर चुके हैं। गुणबोधक में किस तरह के शब्द आएंगे यहाँ पर, जैसे बुद्धिमान कह दिया कि वह लड़का बुद्धिमान है, ठीक है, ये लड़का बहुत अच्छा है, ये बहुत भला आदमी है, ठीक है, ये लड़की सुंदर है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं, अब मैंने यहाँ पर वाक्यों में आपको प्रयोग करके इनको बता दिया है। तो ये सभी क्या है, गुणवाचक या गुणबोधक कहलाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आप देखिए यहाँ पर दोष से संबंधित, जिसमें आपको हीनता वाली बात आएगी, जहां पर दोष आपको नजर आएगा, ठीक है। जैसे आप कभी कहते हो कि यह आदमी बहुत गोरा है या यह लड़की गोरी है, लेकिन तब उस समय जब आप कह रहे हो तो आपको लगता है कि आप उसकी तारीफ कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो। लेकिन आप कहो कि यह आदमी बहुत ही काला है, अगर किसी व्यक्ति को आप काला बताते हैं तो भी आप उसकी हीनता के बारे में बता रहे हैं। ये जरूरी नहीं, यहाँ पर तो मैं सेंस की बात ही नहीं कहूँगा, ये गुड सेंस बैड सेंस नहीं कहूँगा, क्योंकि किसी व्यक्ति का अगर रंग काला है तो आप उसको बैड सेंस तो नहीं कह सकते, ठीक है। वो एक अलग बात है कि अगर हम किसी व्यक्ति को कहें कि ये व्यक्ति चोर है तो ये जरूर उसका बैड सेंस हो जाएगा। चलिए खैर, तो बुरा, खराब, जहरीला, इस तरह के होते हैं। जैसे बुरा का हम प्रयोग करेंगे तो हम कह सकते हैं यह व्यक्ति बहुत बुरा है, ठीक है, और यह नल खराब है, ऐसा यूज कर सकते हैं। क्या खराब है, नल खराब है, तो नल वहां पर विशेष्य हो जाएगा, और नल कैसा है, खराब है, मतलब वो विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो खराब क्या हुआ, विशेषण हुआ। जहरीला, यह सर्प बहुत जहरीला है, ठीक है, यह सांप बहुत जहरीला है। तो यहां पर जहरीला जो शब्द है उसके दोष के बारे में बता रहा है। भाई जहरीला तो दोष ही हुआ, ये कोई अच्छाई तो नहीं हो सकती। और देखिए रंग बोधक की बात करें तो रंग बोधक में क्या होगा, किसी भी व्यक्ति के या किसी वस्तु के बारे में बताएगा कि वो उसका कैसा रंग है, तो काला, गोरा, भूरा, इस तरह से कुछ भी कह सकता है। इसके बाद हम काल की बात करेंगे। यहाँ पर काल बोधक, देखिए काल बोधक से मतलब है कि यह कौन से काल का है, मतलब किस समय का है, ठीक है। तो पुराना, नवीन, क्षणभंगुर। पुराना का मतलब क्या हुआ, जो काफी पुराना हो, इस समय का ना हो,
तो हम किसी भी वस्तु को कह सकते हैं कि ये वस्तु बहुत पुरानी है, ठीक है। नवीन का मतलब क्या हुआ, नया नया, तो इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। एक शब्द आया यहाँ पर क्षण भंगुर। क्षण भंगुर का प्रयोग मुझे नहीं पता आप लोग कर पा रहे हैं या नहीं। क्षण भंगुर का मतलब होता है जो क्षण भर में ही बेकार हो जाए, जिसको इंग्लिश में फ्रेटाइल कहते हैं, ठीक है। क्षण भंगुर का मतलब होता है जो क्षण भर में बेकार हो जाए या बहुत ज्यादा समय तक स्टेबल ना हो, थोड़े ही समय तक स्टेबल हो, ठीक है। तो क्षण भंगुर का मतलब टूटने वाला या जल्दी टूट जाने वाला, इस तरह का जो शब्द होता है वो क्षण भंगुर कहलाता है। इसके बाद में आएगा आपका स्थान बोधक। तो स्थान बोधक में क्या होता है, हम किसी व्यक्ति की बात कर सकते हैं कि ये कोई अधिकारी है या कोई भी व्यक्ति है यहाँ पर आया हुआ है, तो हम कहते हैं ये जो व्यक्ति है ये चीनी है, मतलब चाइनीज़ है। ये व्यक्ति कहाँ का है, चाइना का है, तो चाइनीज़ है, नेपाली है, पंजाबी है। तो हम वहाँ कैसा है व्यक्ति, वो नेपाली, भाई कैसा व्यक्ति है, नेपाली है, कैसा है, पंजाबी है, तो उसकी हम विशेषता बता रहे हैं ये। और हमने उसकी जो विशेषता है वो किस आधार पे बताई है, उसके रहने के आधार पर, उसके स्थान के आधार पर हमने यहाँ पर बताया है। या किसी व्यक्ति की बात नहीं करते, बहुत से चीज़ें होती हैं कि ये चाइनीज़ है, ये नेपाली कुर्ता है, या ये नेपाली टोपी है, तो इस तरह का आप यूज़ कर सकते हो। या पंजाब में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी जिनका आप यूज़ कर सकते हैं कि ये तो हमारे यहाँ ये पंजाबी स्टाइल का जो कारपेट है या कर्टेन है, ये पंजाबी स्टाइल का है, ये पर्दा है, चटाई है या गलीचा है, ये होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा नेपाल में बहुत अच्छे गलीचे होते हैं। इसके बाद देखिए गंध बोधक की बात करें। गंध बोधक, गंध आप समझ रहे हैं, गंध का मतलब वही हुआ जहां पर आपको कोई जब आप इनहेल एक्सहेल जब करते हैं तो गंध से मतलब है यहाँ पर जब आपको खुशबू आती है या बदबू आती है। तो कोई भी फूल है, मान लीजिए ये बहुत ही खुशबूदार फूल है, ये सुगंधित पुष्प की माला है, इस तरह का वाक्य आप प्रयोग कर सकते हो। खैर वाक्यों का प्रयोग करने को तो नहीं आएगा ये, बल्कि एक वाक्य में ही आएगा, वाक्य में दिया जाएगा और अंडरलाइन दिया जाएगा। सपोज कीजिए उन्होंने कह दिया यह एक सुगंधित फूलों की माला है, तो उसमें सुगंधित को अंडरलाइन करेगा और पूछेगा कि इसमें बताइए, या फिर अंडरलाइन नहीं भी करेगा तो कहेगा कि इस सेंटेंस में जो सुगंधित शब्द है वो किस प्रकार का विशेषण है, या फिर इसमें से गंधबोधक विशेषण को छांटिए, तो आपको वहां से सुगंधित छांटना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए दिशा से संबंधित भी होते हैं। तो दिशा से मतलब है यहाँ पर किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति की बात तो नहीं करेंगे, वैसे व्यक्ति की भी कर सकते हैं। जब किसी लाइन में लोग बैठे होंगे तो आप कहेंगे सबसे पूर्वी जो लड़का बैठा हुआ है, सबसे पूर्वी जो व्यक्ति बैठा हुआ है, सबसे पश्चिमी बैठा हुआ है। बाकी आप यहाँ पर शहरों की बात कर सकते हैं, गाँव की बात कर सकते हैं, किसी भी एरिया की बात कर सकते हैं जहाँ पर कि पूर्व या पश्चिम से आप उसको डिनोट कर पाएँ, जहाँ पर आप उसकी विशेषता बता पाएँ कि ये पूर्वी है या फिर पश्चिमी है। आकार की बात करिए तो देखिए मोटा पतला इस तरह का हो जाएगा, जिससे मोटा पतला आप उसका आकार जो है यहाँ पे आकार से संबंधित उसकी विशेषता बता सकते हो। इसके बाद देखिए दो शब्द यहाँ पर और बचे हुए हैं, जिसमें एक स्पर्श बोधक है। स्पर्श बोधक से मतलब है जहाँ पर आपको टच करने से पता चले, छूने से पता चले कि यह कठोर है, कोमल है या मखमली है। तो ये सब आप फील कब करेंगे, जब आप उसे स्पर्श करेंगे, टच करेंगे। इसके बाद आता है स्वाद बोधक। तो स्वाद बोधक में आप सभी लोग जानते हैं किसी भी जो आपका भोजन होता है, आप भोजन का, फल का, किसी भी चीज़ का आप बताते हैं कि ये बहुत लजीज बना हुआ है, मीठा है या खट्टा है, नमकीन है, किस तरह का है, तो आप यहाँ पर इसके स्वाद के बारे में बताते हैं। तो अभी देखिए इतना आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो इसके बाद हम सेकेंड नंबर यहाँ पर लेते हैं जिसमें संख्यावाचक विशेषण। अभी मैं यहाँ पर स्टार्ट कराता हूँ। गुणवाचक विशेषण के बाद अगला विशेषण यहाँ पर है संख्यावाचक विशेषण। इसके बारे में यहाँ पढ़ लेते हैं। देखिए वह विशेषण जो अपने विशेष्यों, विशेष्य आप सभी को पता है जिसकी विशेषता बताई जाती है विशेष्य कहलाता है। वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराता है, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। तो इसका नाम ही था संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पर क्या होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु की जो स्थिति है वो बताएगा कि यहाँ पर कितनी संख्या है। तो अगर वो निश्चित संख्या होती है, 1 दर्जन, 2 दर्जन, 20, सैकड़ा, हजार, इस तरह से 2 किलो, 2.5 किलो तो नहीं आएगा, खैर यहाँ पर वो तो परिमाण में जाएगा।
तो इस तरह से अगर निश्चित कहता है तो ठीक है, और अनिश्चित भी आपको पता चल जाएगा। अनिश्चित से मतलब हो जाएगा जहां पर वो संख्या फिक्स ना हो, ठीक है, निश्चित ना हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, संख्या जो रहेगी अनिश्चयवाचक हो जाएगा, मतलब वो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि संख्यावाचक विशेषण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। दोनों ही चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी समझने के लिए। तो सबसे पहले आप यहां पर जो मैंने लिखा है उसको पढ़ लीजिए, डेफिनेशन आपने पढ़ ली है। अब इस बात को समझाने के लिए यहां पर दो वाक्य लिए गए हैं, एक ये वाक्य लिया गया है और एक ये लिया है। तो यहां से आपको ये पता चल जाएगा, जैसे यहां 5 लड़के बैठे हैं, ठीक है, यहां कितने लड़के बैठे हैं, 5 लड़के बैठे हैं। तो ये बात जो है निश्चित संख्यावाचक हो गई। तो ये विशेषता है कि यहां पर या मेरी कक्षा में 5 लड़के हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी कक्षा की ये विशेषता है कि मेरी कक्षा में कितने लड़के हैं, 5 लड़के हैं। तो ये आपकी कक्षा की विशेषता हुई। कुछ लड़के बाहर गए हैं, कितने लड़के बाहर गए हैं पता नहीं, लेकिन एक बात और, ये संख्यावाचक ही रहेगा। उसके लिए ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि संख्यावाचक आएगा या फिर परिमाणवाचक आएगा, अभी आगे आप परिमाणवाचक पढ़ेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, ऐसी चीजें, ऐसी संख्याएं या व्यक्ति या वस्तुओं की ऐसी संख्या जिसको आप काउंट कर सकें, ठीक है, जिसको आप गिन सकते हैं। जैसे कुछ लड़के बाहर गए हैं, लेकिन आप गिन तो सकते हो ना कितने लड़के बाहर गए हैं। लड़कों की जो संख्या है वो काउंटेबल है, तो जो काउंटेबल है, जिसको हम गिन सकते हैं, वही संख्यावाचक में आएगा। और जिसे हम गिन नहीं सकते, जिसे हम तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, ऐसी चीजें जो आएंगी वो परिमाणवाचक में आएंगी। तो कहीं ना कहीं आपने अगला भी जो परिमाणवाचक आएगा वो भी आपने यहाँ थोड़ा समझ लिया है। तो यहाँ पर दोबारा से रिपीट में कर देता हूँ, दोबारा बोल देता हूँ ये बात। यहाँ 5 लड़के बैठे हैं, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लड़कों की जो संख्या है वो फिक्स है, निश्चित है। तो ये जो यहाँ पर 5 है वो क्या है, ये संख्यावाचक मतलब निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कैसा विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ 5 लड़के हैं। और देखिए, कुछ लड़के बाहर गए हैं। भाई कितने लड़के बाहर गए हैं, कुछ लड़के। तो आप ये काउंट कर सकते हैं कि बाहर कितने हैं, लेकिन आपने यहाँ पर बोला कि कुछ लड़के बाहर गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। अब देखिए, इसके बाद जो आजकल जो पैटर्न आने लगा है पेपर में, जैसा यूपी के पिछले कई एग्जाम में पूछा गया, वैसे तो पिछला जो सवाल आया करता था लगभग आज से 3 साल पहले की अगर बात की जाए, तो निम्न में से कौन एक विशेषण है, निम्न में से कौन एक विशेषण है, 4 विकल्प दे दिए, उनमें से छांटना होता था। लेकिन आज का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा बदल चुका है। क्या होता है, एक सेंटेंस देता है, कहता है चौथी खिड़की बंद कर दो, और यहां पर चौथी को अंडरलाइन करेगा और बोलेगा कि इसमें जो रेखांकित शब्द है, जो रेखांकित शब्द है वो किस प्रकार का विशेषण है, किस प्रकार का विशेषण है। तो अब आपको यहां पर विशेषण में भी, मतलब विशेषण के अंतर्गत जो 4 आते हैं ना, उनमें भी जो संख्यावाचक के अंतर्गत ये जो चीजें आ रही हैं, जैसे पूर्णांकवाचक हो गया, अपूर्णांकवाचक हो गया, क्रमवाचक हो गया, तो वहां जो आपको आंसर मिलता है, जो आपके ऑप्शंस मिलते हैं, विकल्प जो मिलते हैं, उन विकल्पों में आपको ये दे रखा होता है कि ये पूर्णांकवाचक, पूर्णांक संख्यावाचक है, या अपूर्णांक संख्यावाचक है, या संग्रह संख्यावाचक है, इस तरह से दिया होता है। तो ये पैटर्न थोड़ा सा पिछले लगभग 1.5 से 2 सालों में थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर आया है। जिन लोगों ने एग्जाम दिया होगा उनको बहुत अच्छे से पता होगा। यूपी का जो लास्ट ईयर 2019 में एग्जाम हुआ था जूनियर असिस्टेंट का, एक जूनियर असिस्टेंट जनवरी में हुआ था, बहुत सिंपल पेपर आ गया था उसका। लेकिन उससे पहले जो पेपर हुआ था 31 मई को 2019 में, वो पेपर काफ़ी टफ था, और उसमें जो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ यहाँ पर, इस टाइप की वहाँ पर चीज़ें दे रखी थी, ठीक है, वहाँ पर यही सब देखने को मिला था। चलिए खैर, तो देखिए पूर्णांकवाचक से मतलब क्या है, देखिए पूर्णांक शब्द से ही पता चल रहा है पूर्ण अंक। पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, पूर्ण अंक, यानी कि पूरा अंक, जहां पर संख्या पूरी पूरी हो, ठीक है। पूरी से मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, ऐसा ना हो 2.5 1.5 सवा, ऐसा नहीं हो, ठीक है। तो पूर्णांक से मतलब हुआ जहां पर संख्या पूरी हो। जैसे मेरी कक्षा में 20 छात्र हैं, मेरी कक्षा में कितने छात्र हैं, 20 छात्र हैं। तो यहां पर देखिए ये जो संख्या है वो कैसी है, ये पूर्णांक है, ठीक है। यहां पर हम पूर्णांक की बात कर रहे हैं। खैर वैसे भी कक्षा में 20 होंगे, 30 होंगे, 25 होंगे, कभी 20.5 छात्र तो हो नहीं सकते, और ना ही 19.5 होंगे, तो इस तरह से हो ही नहीं सकते हैं।
लेकिन हाँ और सेंटेंस बन सकते हैं, मेरे पास 20.5 या 20.5 रुपए हैं, ऐसा हो सकता है, बन जाएगा। देखिए अपूर्णांक वाचक की अगर बात करें तो अपूर्णांक संख्या वाचक की बात कर लेते हैं। यहां पर इसमें क्या है, देखिए मेरे पास कुछ रुपए हैं, मेरे पास कुछ रुपए हैं। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये तो पूर्णांक रहा और ये निश्चित भी है, लेकिन अपूर्णांक वाचक में यहां पर जो सेंटेंस दिया गया है आपके सामने, वो उसमें क्या लिखा हुआ है, मेरे पास कुछ रुपए हैं। कितने रुपए हैं, कुछ रुपए हैं। अब ये नहीं पता कितने हैं, तो कुछ रुपए यानी कि हम उन्हें काउंट तो कर सकते हैं ना पॉकेट से, लेकिन कुछ रुपए हैं, पॉकेट में कुछ रुपए रखे हुए हैं। ये बात हम जब बोल रहे हैं तो हमें उस समय अंदाजा नहीं है कि हमारी पॉकेट में कितने रुपए हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हम उसको काउंट कर सकते हैं। भाई रुपए तो काउंट हो सकते हैं, तो ये क्या रहेगा, संख्यावाचक रहेगा, क्योंकि हम उसे काउंट कर सकते हैं। लेकिन ये अनिश्चित, यहां पर इस सेंटेंस में अगर बात की जाए तो ये अनिश्चित बात है। इस सेंटेंस में जो बात कही गई है वहां से ये बिल्कुल पक्का नहीं हो रहा है कि जेब में रुपया 2 रुपया रखा है या 1000 2000 रखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, अनिश्चित रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगला आ गया क्रमवाचक। क्रमवाचक से मतलब क्या है, क्रम जैसे आप कहते हैं पहला दूसरा तीसरा, यही सब क्रम होता है। 1 2 3 नहीं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चौथा क्रम पांचवा क्रम। ठीक है, इस तरह से। तो जैसे राहुल अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, राहुल ने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो प्रथम स्थान यानी जो प्रथम बोला गया वो क्या है, क्रमवाचक हो गया। ठीक है, फिलहाल यहां पर जो सेंटेंस हमने लिखा हुआ है, चौथी खिड़की बंद कर दो। ठीक है, तो इनमें क्या है, खिड़की बहुत सारी होंगी और उन खिड़कियों में से एक चौथी खिड़की को बंद करने के लिए कहा जा रहा है, तो क्रमवाचक हो गया ये, मतलब चौथी। कौन सी वाली खिड़की है, चौथी, और ये फिक्स है कि चौथी वाली खिड़की है। अब देखिए निश्चित और अनिश्चित पे आप ज्यादा फोकस मत करिए, वो तो आप समझ ही जाएंगे। आप इस समय इस बात पे फोकस करिए कि अगर वो चौथी कह रहा है तो क्रमवाचक रहेगा। कुछ रुपए की बात हो रही है जहां पर पूर्णांक का पता नहीं चल रहा है कितना है। वैसे तो आप चाहें तो यहां पर देखिए अपूर्णांक वाले में एक दूसरा सेंटेंस भी आप बना सकते हो, जहां पर आप जैसे 20 बोला था तो आप कह सकते हो मेरे पास कुछ की जगह पे आप यहां पर ये भी लगा सकते हो, मेरे पास 10.5 हजार रुपए हैं। तो यहां पर जो हमने संख्या बोली है वो क्या है, अपूर्णांक है। ठीक है, अपूर्णांक है, आप ऐसे भी कह सकते हो। ये दोनों ही बातें अपनी जगह ठीक है। देखिए थोड़ा सा समय ऐसा है जिस समय, और मौसम भी खराब है, जिस वजह से चींटियां और जो कीड़े हैं यहाँ पर आ गए हैं। आगे देखें, आवृत्तिवाचक। मुझे देखिए आवृत्ति से मतलब क्या होता है, रिपीट। आवृत्ति से मतलब क्या होता है, रिपीट होता है। तो रिपीट यानी कि दुगना, 3 गुना, 4 गुना, यही रिपीट होता है। तो रिपीट से मतलब है जितना भी है उसका दुगना बोल दिया, 4 गुना, 6 गुना, यही रिपीट के अंतर्गत आवृत्तिवाचक में ये आएगा। तो मुझे आज दुगना धन प्राप्त हुआ, मुझे आज दोगुना धन प्राप्त हुआ। ये देखिए आवृत्ति हो रही है, यहां पर किसी भी धन को 2 गुना कहा जा रहा है, मतलब एक बार उसकी आवृत्ति हो गई। 3 गुना कहा जाएगा तो समझ लीजिए 2 बार उसकी आवृत्ति हो गई। ठीक है, तो आवृत्ति से मतलब क्या है, यहां पर आप बहुत ही अच्छे से आपको थ्योरी से पढ़ना पड़ेगा। ये जो सामने लिखा हुआ है वैसे काफी है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन टफ बनता है तब बात कर रहा हूं मैं यहां पर, अदरवाइज तो मैंने ये पूरे एक ही बोर्ड पे एक बार में ही सारा आपका जो है विशेषण ये पढ़ा दिया होता, एक बार में ही पढ़ा दिया जाता, और पूरे विशेषण में सिर्फ 8 वाक्यों से विशेषण की डेफिनेशन लिखी जाती, 8 वाक्य लिखे जाते और आपको सारा विशेषण समझ में आ जाता। लेकिन यहाँ जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये इसलिए है क्योंकि आपका आने वाला जो एग्ज़ाम है UPSSSC के थ्रू जो भी एग्ज़ाम आ रहा है, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि अब जो संस्थाएं एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं उन सभी ने थोड़ा सा अपना नज़रिया, थोड़ा पैटर्न चेंज भी कर दिया है। तो UPSSC जो लेखपाल का एग्ज़ाम कराने वाली है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ से इस चैप्टर से कुछ इस तरह का क्वेश्चन आना चाहिए। इस बार सिंपल सा नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा कि इनमें से बहुत ही साधारण सा पूछ लिया, जैसे 2018 पुलिस में आया हुआ था, नया एक शब्द दे रखा था, नया, तो पूछा गया था इनमें से कौन सा विशेषण है, उसमें नया दे रखा था, बस वही विशेषण हो गया था। बाकी बहुत सिंपल से दिए हुए थे जो एक बार में ही प्रथम दृष्टया, मतलब फर्स्ट टाइम में ही देखने से ही पता चल रहे थे कि ये विशेषण नहीं हो सकते। ठीक है, तो आगे देखिए, अब आपको विशेषण में, संख्यावाचक विशेषण में भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो देखिए संग्रहवाचक, संग्रह का मतलब आप जानते हैं समूह होता है। ठीक है, संग्रह का मतलब कलेक्शन होता है, समूह रहता है। तो समूहवाचक में जब आप पढ़ेंगे तो देखिए चारों आदमी भाग गए। कितने आदमी? चारों, मतलब एक ग्रुप था, उन 4 के चारों का एक ग्रुप था, चारों आदमी भाग गए, एक भी पकड़ नहीं पाए, तो चारों भाग गए। ठीक है,
तो इस तरह से, या आप यहां पर ऐसे कह सकते हो सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी हुई थी, सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी हुई थी, ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हो मेले में हजारों लोग थे, आप ये शब्द बोल सकते हो, लेकिन हजारों जो शब्द है वो अनिश्चित होगा या निश्चित होगा, ये अनिश्चित होगा, ठीक है। हजारों, पता नहीं कितना, 10,000 4,000, पता नहीं कितना हजारों, लेकिन हजारों थे, मतलब जिसको हम चाहे तो एक एक करके काउंट तो कर सकते हैं, लेकिन हमने एक अंदाजा बोल दिया कि हजारों लोगों की भीड़ मेले में लगी हुई थी, ठीक है। तो ये संग्रह में क्या होगा, जहां पर ज्यादा लोगों की बात आएगी, जहां पर कई लोगों का कलेक्शन होगा, एक ग्रुप होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए समुदाय वाचक, समुदाय वाचक में क्या होगा, यहां पर ये स्पेशली किसी एक, यहां देखिए जो व्यक्ति थे ना, 4 आदमी, वो 4 आदमी, सैकड़ों लोग, उन सबका पर्पस कोई और भी हो सकता है, उस भीड़ का कोई और भी पर्पस हो सकता है, लेकिन जहां समुदाय की बात की जाएगी, तो जैसे एक जोड़ी चप्पल चाहिए, मुझे एक जोड़ी चप्पल चाहिए, तो यहां पर पूरा एक जोड़ा जो है, पूरा जोड़ा एक समुदाय, वो हमेशा बिना एक जोड़े चप्पल के, सिर्फ एक चप्पल का कोई मतलब नहीं होता, तो वो पूरा एक पेयर जो हो आएगा, वो यहां पर समुदायवाचक में रहेगा, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं जिनकी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, मैं खुद ही कराऊंगा आपके लिए। अच्छा, यहां पर देखिए कुछ सेंटेंस मैंने और लिखे हुए हैं, इनको आपको पहचानना है कि इनमें से देखिए पूर्णांक वाचक में इन सभी सेंटेंस में से 1 2 3 4 5 6, आपके सामने 6 ऑप्शन हैं, 6 ऑप्शन में से आपको छांटना है। पहले आप वीडियो को रोक करके छांट सकते हो, मैं यहां पर साथ साथ बताता चल रहा हूं। तो देखिए पूर्णांक वाचक में इन सब में से कौन सा सेंटेंस आएगा, पूर्णांक वाचक यानी कि संख्या पूरी पूरी होनी चाहिए। कौन सा आएगा, लास्ट, ठीक है। तो ये वाला देखिए फर्स्ट नंबर जो हमारा यहां पर पहला था, उसमें ये आएगा मेरे पास 10,000 रुपए है, तो ये क्या है, पूर्णांक वाचक हो गया, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपूर्णांक की। तो अपूर्णांक में यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर मैंने जो अपूर्णांक के लिए यहां लिखा हुआ है, पहले मैं अपूर्णांक की बात नहीं करता, लास्ट में बचेगा, फिर मैं समझाऊंगा उसे। क्रमवाचक बताइए, क्रमवाचक, चौथी खिड़की बंद कर दो, यहां तो हमने ये बता दिया, लेकिन इसमें कौन सा रहेगा, तो यहां देखिए 8 लड़के नहीं, ये तो ग्रुप हो गया, 3 लड़कियां, ये भी कुछ ग्रुप जैसा ही लग रहा है। तो आगे देख लेते हैं, इनमें से मतलब इनसे दोगुने छात्र घर पर हैं, तो इनसे दोगुने छात्र घर पर हैं, तो ये ऐसा लग रहा है आवृत्ति वाली बात हो रही है, यहां पर लोगों को दुगना 3 गुना उनको रिपीट किया जा रहा है। दूसरा लड़का मेरा भाई है, देखिए ये आंसर आपका यहां से मिलेगा इसके लिए, क्रमवाचक के लिए, मतलब जो लड़के बैठे हो उनमें से दूसरा वाला जो लड़का है वो मेरा भाई है, ठीक है। तो ये क्रम हो गया उसका। आगे देखिए फिर बोला गया है मेरे, ये देखिए, हाँ यहां से हम इधर से पढ़ रहे थे, आवृत्तिवाचक। तो आवृत्तिवाचक में हमने पढ़ा मुझे आज 2 गुना धन प्राप्त हुआ, और यहां पर आप रिपीट, ये हो गया एक तरह से, यहां पर देखिए ये वाला हो जाएगा कि इनसे 2 गुने छात्र घर पर हैं, बिल्कुल ठीक है, यहां पर समझ में आ रहा होगा, रिपीट हो रहा है। संग्रहवाचक में देखिए इनमें से कौन सा आएगा, संग्रहवाचक में आप देखेंगे, मैं यहां पर इनको मिलान इनका कर देता हूं, तो ये देखिए इसका मिलान इससे हो गया, और इसका मिलान क्रमवाचक, इसका इस वाले से मिलान हो जाएगा, आवृत्ति वाले का इससे मिलान हो जाएगा। और संग्रहवाचक, चारों आदमी भाग गए, संग्रह यानी कि एक समूह होगा कुछ लोगों का, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो संग्रहवाचक में आपके ये दोनों सेंटेंस, ये दोनों के दोनों सेंटेंस किस में आएंगे, संग्रहवाचक में आ जाएंगे ये, ठीक है। समुदायवाचक के लिए मैंने यहां पर कोई दूसरा और सेंटेंस यहां पर नहीं लिया है, बाई चांस ध्यान नहीं रहा होगा। अब देखिए यहां पर एक अपूर्णांक की बात कर लेते हैं। तो अपूर्णांक में देखिए अगर यही जो क्वेश्चन यहां पर सामने आपका लिखा हुआ है, ये वाला, ये जो वाक्य लिखा हुआ है मेरे घर कई मेहमान आए हैं, तो कई मेहमान आए हैं, एक तो आप इसे सिंपली आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा अनिश्चित संख्या वाचक, इसमें मतलब अनिश्चित संख्या वाचक से संबंधित है, तो आप यहां पर बता सकते हो। ये जो कई है, कई डिनोट इसको कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है कि यहां पर जो मेहमानों की संख्या है वो कई, यानी कि हमें निश्चित नहीं पता है, ठीक है, लेकिन काउंटेबल है। तो मेरे घर कई मेहमान आए हैं, तो ये क्या होगा, अनिश्चित संख्या वाचक की ओर जाएगा, जैसे कि हमने इस वाले सेंटेंस में आपको बताया था। तो आप चाहें तो अपूर्णांक में केवल आप, जैसे मैंने यहाँ पर ये करेक्शन किया था 10.5 कर दिया था, तो ऐसे ही 2 या 2.5 जहाँ पर इस तरह की बात है, देखिए मेहमान तो कभी 2.5, 2.25, 3.5 नहीं हो सकते,
तो आप यहाँ पर सेंटेंस को चेंज भी कर सकते हो। तो अपूर्णांक से मतलब हुआ जहाँ पर पूरी पूरी संख्या ना होकर के कुछ पौने, सवा, सवा 9 बजा या 15.5 कुछ इस तरह का जहाँ पर आता है उसको आप अपूर्णांक वाचक में रखिए। ठीक है, तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए।